नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के देखिए 7:10 होने वाली। बच्चे चले गए हैं स्कूल, कन्हैया गया है उनको छोड़ने के लिए, बस आने ही वाला छोड़ के। और यहाँ पे आज मैं आपको बता दूं, आज पता हमारे घर में होएगा कलर। और इतने दिन से आप सब भी कह रहे थे कि करवा लो करवा लो। और इतने दिन से तो सोच तो आज आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन हम कलर करवाएंगे। नहीं, वैसे तो कल मैं देख कर गए थे जो पेंटर आए थे, लेकिन आज किस टाइम तक आएंगे अभी उनका तो पता नहीं। नमस्कार जी। और पेंट वगैरह सारा ला के रख दिया, कल मिस्त्री उधर तय भी होगी, साई भी दे दी। हाँ, अब जो मैं आ जा तो ज्यादा बढ़िया बात है। और यह पहले तो इनकी डील रही, इन्हें कहती रही मगर करवा दो कलर इतने दिन से। पहले तो ये रहता है हमेशा कि दीपावली पे ही करवाऊंगे, दीपावली से पहले। लेकिन दीपावली से पहले हमारा थोड़ा सा शेड्यूल सा बिगड़ गया, उसकी वजह से हम करवा नहीं पाए। तो अब क्या हो रहा था, 10-15 दिन से सोच भी रहे थे करवाओगे, जब से पेंटर कोई भी खाली नहीं मिल रहे थे। पेंटर को बार बार बोल रहे थे, कहीं को भैया ने बोला तो उनके पास टाइम नहीं था, क्योंकि दीपावली पे ज्यादातर काम ज्यादा हो जाता है उनके पास, इस वजह से। तो कल एक आए तो परसों भी एक थे, लेकिन उन्होंने भी ना कर दी कि अभी टाइम नहीं है। और फिर कल दूसरे आए तो उन्होंने बोला है कि कर देंगे। और आप भी हंसोगे हमें सुन के कि दीपावली आज मंडे है और संडे को बड़ी दीपावली है, सैटरडे में छोटी है। तो देखते हैं कोशिश करके कि अगर जब तक हो जाए। और क्या नाम, वही कि इतनी लेट करवा रहे हैं, आप भी यूं ही बोलोगे। लेकिन वो ये टाइम जब तक किसी चीज का नहीं आता तब तक वो काम नहीं होता। लगभग 2 महीने से हम इस कोशिश में लग रहे कि कलर करवा लें, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो खैर जी, आज वो शुभ घड़ी आ गई है। घर की हालत आपको पता ही है क्या हो रही है। और सफाई भी मैंने अभी तक 2 रूम की करी, क्योंकि करने का मन ही नहीं कर रहा था मेरा भी। मुझे भी ये हो रहा था कि करवा ही लेंगे सफाई, ये कलर तो तभी करूंगी। तो यहाँ देखिए लग गए हैं यहाँ पे। ये तो कवर उतार दो इनके, ये धो दूंगी मैं। अरे बाद में तो ये जब कलर हो जाएगा अच्छा, पड़े रहेंगे। तो इनको इधर एक साइड करके ढक देंगे अच्छी तरीके से। और आज हमें करना है ऑफिस खाली। मैं बोल के गए थे कि कल ये वाला रूम खाली कर देना, जो बाहर वाला हमारा वो वाला। तो उसमें तो जो बेड पड़ा वो हम लगाएंगे यहाँ पे। तो इस वजह से ये सोफे एक साइड करके अच्छे से कवर करके ढक देंगे। तो फिर यहाँ पे वो सामान जो भी बेड निकलेगा वो यहाँ लगा देंगे। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे आराम से रखा रहेगा और वहां पे काम वो हो जाएगा, इस वजह से। बल्कि गुड्डू के पापा तो बोल भी रहे कि वहीं पे ही उसे ढक देंगे। फिर वो उसकी वो तार है ना, वो बेड के अंदर सारा भर जा धूल मिट्टी से, भले कितना भी ढक लो। फिर बेड में कपड़े कुपड़े सारा सामान है, फिर वो सारा साफ करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं नहीं, इसको निकाल देंगे। और ये मेरी जो होई माता है, ये भी अभी यहीं पे ही है। ये जो जल है ये मैं जब सूरज निकल जाएगा तब सूर्य को दूंगी नहाने के बाद। अभी ये भी ऐसे ही रहेंगी। तो जब तक बस हम फटाफट लगते हैं, कन्हैया भी आ जाएगा, जब तक वो सामान निकाल लेंगे ऑफिस में था। तो यहाँ देखिए जी, लग गए हैं अपने काम पे सुबह ही सुबह। आज का टारगेट हमारा यही है, ये वाला रूम हमें फ्री करना। और बस दिमाग में तो ये है कि करवाना तो है, लेकिन थोड़ा सा ये भी है कि लेट हो गए। लेट होने की वजह से थोड़ा रहेगी जल्दबाजी, क्योंकि दीपावली के 4-5 दिन ही और साफ सफाई करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मतलब सेटिंग करने में। तो खैर जी, अगर जब तक अंदर अंदर भी हो गया रूम में तो भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो देखते हैं। तो यहाँ ये बेड के गद्दे हमने उठा लिए और सोफा उधर कर दिया है एक साइड बाहर, और एक साइड ये बेड लगा देंगे। अब जो इसके अंदर से सामान निकलेगा वो लगाना है सोफों के ऊपर। और पहले तो सोच रहे थे कि ये बेड ऐसे कैसे ही कवर कर देंगे यहाँ पे ही, तो फिर मतलब निकालना नहीं पड़ेगा। फिर हमने सोचा मगर फिर ये जैसा दीवार का गर्दा बहुत ज़्यादा निकलता है, जैसा पेंट वगैरह उतारते हैं इसमें से, तो डस्ट फिर सारी अंदर ही जाएगी, जो सामान इसके अंदर रहेगा वो भी फिर ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से फिर हमने सोचा नहीं, रूम बिल्कुल अच्छे से खाली करा देंगे तो अच्छे से कर भी पाएंगे और फिर ये सामान हमारा ख़राब भी नहीं होगा। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि बाहर निकाल देंगे तो ये सामान ठीक रहेगा। तो बेड में से जितना भी सामान था वो निकाल दिया एक साइड का, दूसरे साइड से भी मैं निकाल दूंगी। और ये दोनों भाई रख के आ रहे हैं बाहर सोफों पे
थोड़ा थोड़ा करके और मैं निकालती जा रही। तो सुबह सुबह आज हमारी रेल बनी हुई है तीनों की, मेरी भी, कन्हैया की भी और इनकी भी। बच्चे तो चले गए स्कूल, और बस ये है कि चलो वे स्कूल चले गए। नाश्ते वगैरह की भी तैयारी है ही मेरी, रोटी बनानी है, बाकी बस ये करके फिर अपना नाश्ता कर लेंगे। तो यहाँ मैं ये निकाल रही हूँ। और जो ये है कि सफाई चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन जब कलर करवाते हैं जब ये अच्छे से हो पाती है। और मुझे लग रहा 10 साल पहले शायद करवाई होगी हमने यहाँ पे अच्छे से पेंट। एक बार 5-6 साल पहले एक बार हल्का सा, मतलब जो दीवारों का कलर है हमारा, सिर्फ यही करवाया था, छत पे भी नहीं करवाया था, ना डोर वगैरह पे, मतलब बार बार ही करवा लिया था। और ये 10 साल पहले पीहू का हमने पहला जन्मदिन बड़ा किया था, तभी ये मकान हमने बनाए थे। पहले दूसरे पुराने थे तो उनको तोड़ के बनाए थे ना, तो तभी हमने ये पेंट कराया था। तो काफ़ी दिन हो गए, इस वजह से ही अब मेरा मन हो रहा था कि नहीं कराएंगे। काफ़ी दिन से बस सोच रहे थे, वो ये है कि थोड़ा होता है टाइम उसी हिसाब से हो जाता है, कभी टाइम जल्दी हो जाता है, कभी नहीं हो पाता। किसी चीज़ को करते हैं सोच लो कितना ही, लेकिन जब तक उसका टाइम नहीं आता वो नहीं हो पाता। तो आज ये होगा ऐसा टाइम, और मुझे लग भी नहीं रहा था कि करवाएंगे, लेकिन कल 2-4 दिन से तो गुड्डू के पापा को खुद ही लग रहा है कि नहीं करवाना है पेंट, ज़्यादा ही ख़राब हो रहा घर। फिर मैं बाद में कह भी रही थी, मैंने कहा रहने दो, दीपावली के बाद करा लेंगे क्योंकि अभी तो टाइम कम है। लेकिन ये कहने लगे कि फिर ऐसा फिर रह जाएगा, फिर हमारे दिमाग में ये आ जाएगा कि नहीं दिवाली आएगी तब करवा लेंगे। अब 2 साल से ऐसा ही हो रहा। तो यहाँ फिर आज इन्होंने आके ठान ही ली कि अब तो करके ही छोड़ूंगा, करवा के ही छोड़ूंगा कलर। तो मतलब पेंट वाले भी आने वाले, पेंटर भी। और यहाँ देखिए सामान बिल्कुल सोफों पे लगा दिया और उसको अच्छी तरीके से कर दिया है कवर, जिससे कि गर्दा वगैरह ना लगे, सामान ख़राब ना हो, और ये अच्छे से पैक भी हो रखे। इधर उधर भी हमने इसलिए नहीं रखा जिससे कि फिर बैठने उठने में भी दिक्कत ना रहे, क्योंकि सामान पड़ा रहता है, फिर उसको बैठने में वहाँ पे जगह भी रखनी होती है। ये भी नहीं कि आगे कर दो, ऐसे ही घेर दो। तो इसको अच्छे से कवर करके रख दिया, और इसके ऊपर फिर देखिए लगा दिया है गाड़ी का कवर। ये एक कवर हमारे पास एक्स्ट्रा था, इसके पापा ने ये शायद पहले लिया था, तो ये इतना अच्छा नहीं निकला था, तो इस वजह से अब दूसरा लिया है। तो ये ऐसे ही एक्स्ट्रा रखा था, तो इसको इनके दिमाग में आया कि इसको लगा दो, इसमें धूल भी अंदर बिल्कुल नहीं जाने की। काफ़ी दिन पुराना था, तो सारा सामान इसमें से निकाल दिया। बेड में से जो भी सामान एक्स्ट्रा था हमने सारा पैक कर दिया सोफों के ऊपर। अब निकालने लगे हैं ये बेड, और टाइल्स है ना अंदर इस वाले रूम में, तो टाइल्स पर ना बेड निकालने में, कुछ भी सामान निकालने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, बल्कि फर्श में नहीं रहती, टाइल्स का ना टूटने का डर रहता है बहुत ज़्यादा। बल्कि वो थोड़ी सी टूट भी रही है, शायद पिछली बार जब हमने बेड डाला था जब टूट गई थी। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों भाई निकाल रहे, मैं इनकी हेल्प करा रही। इनके नीचे जो ये है पायदान वगैरह वो डाल रही, और बस इसी तरीके से देखिए कर लूँगी। अपना एक निकाल दिया, अब दूसरा भी ये दोनों भाई फटाफट से निकाल कर ले आएंगे। इसको भी यहाँ साइड में लगा देंगे, थोड़ा सा साइड में आ भी जाएगा, स्पेस तो काफ़ी है हमारे इसमें बालकनी में, और ये भी हो जाएगा बैठने उठने का। तो यहाँ इसके पापा कह रहे हैं कि मुझे ये घड़े उठा दे यहाँ से, जो कलश हैं ये। तो मैं कह रही, मैं कहा नहीं अभी मैं नहाई नहीं, नहा के तब इनको सला के आऊँगी। मैं कहा थोड़ी सी देर कर लो, वैसे कर दो, फिर बाद में इसके साथ लगा देंगे। तो जी देखिए सामान उठाना शुरू कर दिया है, और आज तो पतिदेव ने ठान ही ली, आज तो करवा के ही छोड़ देंगे। और देखिए मैंने इसका जो सामान है हमने उठाना शुरू कर दिया, और रूम कर दिया है पूरा खाली। तो अब रह गई है इनकी टेबल, जो कंप्यूटर टेबल है। सबसे पहले इन्होंने अपना सामान निकाल लिया, उसके बाद तार तूर निकाल देंगे, और इन पे भी सामान काफ़ी सारा हो जाता है, तो वो इन दोनों भाइयों ने उठाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जो पर्दे वगैरह वो भी निकाल लिए, और ये वो था क्या बोलते हैं इसको, प्रिंटर, इसको भी मैंने बेड में रखवा दिया। मैं कहा ये इधर उधर फिर लग जाएगा, ख़राब हो जाता है, अभी ज़रूरत भी नहीं, तो इसको आप बेड में ही रख देना। तो जो भी एक्स्ट्रा सामान मुझे लगा कि है बाद में यूज हो जाएगा, वो सारा हमने बेड में रख दिया, और टेबल वगैरह भी निकाल दी, बस एक रह गई है।
और अब देखिए ये जो एसी है इसको करेंगे कवर। इसके ये पैकिंग की पन्नी थी पता नहीं किसी चीज़ की, अच्छी खासी बड़ी थी, तो ये ले आए हैं उठा के, इसको पैक कर देंगे जिससे कि इसके ऊपर कलर भी ना लगे। और फिर देखो साफ़ सफाई करने में एसी की थोड़ी सी दिक्कत रहती है ख़राब होने का, और अब तो चलाना भी नहीं, काफ़ी दिन तक ये ऐसे ही पैक हो जाएगा। तो इसके ऊपर प्लास्टिक पे जैसा अगर पानी पुनी भी डलेगा तो ख़राब होने का मतलब वो नहीं रहेगा पानी डलने का। तो यहाँ पे इसको पन्नी को कवर करके इन्होंने चारों तरफ से इस पर टेप लगा दिया है, और यहाँ कन्हैया ने स्टूल पकड़ रखा और मैं दे रही हूँ टेप निकाल के जिससे कि ये कर ले। तो इसी तरीके से देखिए तीनों ने मिलके कर दिया है पूरा अपना काम। मिल के करते हैं तो काम का पता भी नहीं लगता, अगर मैं अकेली करती तो झूलती रहती पूरा दिन ऐसे ही, और वही है करना है फिर थक जाओ। तो हम तो सारे काम को ऐसे ही कर लेते हैं एक साथ मिलकर, तो इतना बर्डन भी नहीं होता और आराम से हो जाता है। तो ये वाला रूम हमारा हो गया था खाली। उसके बाद फिर पेंटर भी आ गए थे, वे भी अपना लग गए। पहले इन्होंने ये सारा कलर उतारा, सबसे पहले तो जो इसमें ये है ना कील वगैरह सी लगी हुई वो निकाल ली इन्होंने, फिर उसमें भरी है पुट्टी, और उसके बाद फिर उन्होंने कलर करना शुरू किया। तो देखिए बस टेबल रह गई है, अब इनको भी निकाल देंगे और लगा देंगे, इनको अंदर रूम में रख देंगे जिससे कि अगर इन्हें काम करना होगा कोई से को तो वो कर लेंगे आराम से। फिर ये नहीं हो कि काम करने के लिए, क्योंकि देखो काम भी ज़रूरी है, घर का ही काम है तो फिर किसी टाइम भी कर लो, उनकी देख रेख भी हो जाएगी, पेंटर की जो सामान मंगाना वो भी लाते रहेंगे और अपना काम भी करते रहेंगे इसके पापा। तो यहाँ पे बस मेरा सारा काम हो ही गया है, बस उसके बाद मैं अब अपना नहा धो कर करूँगी पूजा। तो जी सामान तो हमने बाहर निकाल दिया था, और उसके बाद बस नहा धो के पूजा पाठ भी कर लिया, मैं दिखा दूँ आपको। और मैंने तीनों कान्हा जी को भी नहला दिया। बैठे हैं हमारे लड्डू गोपाल, तीनों को नहला के बैठा दिए हैं स्नान करा के। अभी भोग नहीं लगाया, भोग लगाऊंगी, और इधर पूजा भी हमारी हो गई है। तो अभी बस मैं करती हूँ नाश्ते की तैयारी, और सामान तो ये इधर लगा दिया। और आज इसके पापा भी थोड़े से वो रहेंगे क्योंकि इनका जो स्थान है वो वहाँ से हट गया ना, तो अभी न उन्हें भी देखने, और मैं भैया आ गए ना वे करने के लिए काम। हाँ तो मैं आ गए हैं भैया काम करने के लिए, मैं कर रहे हैं अभी वहाँ, थोड़ी देर में दिखाऊंगी। और मैं बनाती हूँ नाश्ता, और मेरी रसोई का देख लो हाल क्या हो रहा। नाश्ते में रात की सब्जी भी है जो रात बनाई थी, पनीर की बछली, थोड़ी सी गोभी की भी, और अब मैंने सुबह बच्चों के लिए बनाई थी शिमला मिर्च। रोटी सेक देती हूँ, और ये हरी शिमला मिर्च की सब्जी ये बस। और रोटी आटा उट्टा तो बनाई रखा, बस अब सबसे पहले कान्हा जी के लिए करती हूँ मैं दूध। जी इन्होंने तो नाश्ता कर लिया, मैंने नहीं करा अभी, कन्हैया ने भी नहीं करा। कन्हैया गया है सामान लेने के लिए, उनको मिस्त्री जी को कुछ चाहिए इस वजह से। और यहाँ पे ये रखी है दोगड़ मेरी, जो कल की मेरी और इंदू की, और आज ये सलानी है। सुबह के टाइम में मम्मी कह रही थी कि सूरज निकल जाएगा तब सला दियो, तो सबसे पहले मैं इनको सला देती हूँ, फिर मैं बाद में करूँगी नाश्ता। मैं कहा चलो ये सला दूँगी तो अब फिर ठीक रहेगा।